हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 29 अगस्त टू 4 सितंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 29 अगस्त टू 4 सितंबर। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 29 अगस्त टू 4 सितंबर। लेट्स सी। एंड गाइस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी, उसको मैं मज़ीद क्लैरिफाई भी करूंगी, बट पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी देन आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से एंड आपके फ्यूचर के बाद मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बताऊंगी। सो यहाँ देखो, यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टर मोड में जाते हुए दिख रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसे पर्सन है या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक किसी हद तक ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल भी हो रही है, लाइक जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल भी रहा है। लेकिन इसको जब हम डेप्थ में देखेंगे तो हम ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। गाइस यहाँ आपके पास्ट में मुझे जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट करना चाहते हो। लाइक आप कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है या ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसको लेकर आप इस तरह हो कि आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो वहाँ पर। एंड उसके लिए आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग क्रिएट करना चाहते हो। बट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि इवन कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ब्रांड न्यू क्रिएट करना चाहते हो, बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो। ये किसी सिचुएशन से भी हो सकता है, किसी कनेक्शन से भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स ये किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है जहाँ से आप वॉक अवे कर रहे हो, आप वहाँ से दूर हो रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो तो उसके बाद आपको ये समझ आ रहा है कि वो जो भी चीज़ थी या वो जो भी कनेक्शन था वो आपके लिए अच्छा नहीं था। यहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा कनेक्शन ज़रूर है जो या तो आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है या वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड वहाँ से आप इस तरह के वहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। एंड यहाँ जो चीज़ मुझे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट दिख रही है वो ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा नहीं था या वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं थी या वो जो भी चीज़ थी वो आपके लिए अच्छी नहीं थी जहाँ से आपने वॉक अवे किया है। ये चीज़ आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट इस तरह हो कि आप वहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो। एंड देन आपको फ़ील हो रहा है उसके बाद कि आपको वहाँ से डिस्कनेक्ट होने के बाद कितना आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। चीज़ें पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखना शुरू हो रही हैं जब आप उस चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो या उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेटर होते हुए दिख रही हैं। एंड मैं अगेन कहूँगी कि जब आप ये कर रहे हो, जब आप उस चीज़ से दूर हो रहे हो या उस कनेक्शन से दूर हो रहे हो, तब आपको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि उस कनेक्शन से दूर होना आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब आप उससे दूर हो कर कम्प्लीटली आप उससे डिस्टेंस पर जा रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो अपना डिस्टेंस, तो उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है कि आपकी सिचुएशन बेटर होती चली जा रही है। एटलीस्ट एनर्जेटिकली आप वहाँ से खुद को डेफिनेटली दूर करते हुए दिख रहे हो। बट इस सबसे अलग करके मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो शो करती है कि यहाँ कुछ ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। किसी चीज़ को लेकर एक फ्रेश स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। एक ऐसी बिगिनिंग होने जा रही है जिसकी वजह से आप बैलेंस फील कर रहे हो, ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया है एंड कहीं ना कहीं आप बेटर फील कर रहे हो। सो ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। सो आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं वो शो करती हैं कि यहाँ आप किसी किस्म के सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को जानते हो कि ये कौन है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि जिनको आप अपना सोलमेट मानते हो, आप उस सोल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये जस्ट आइडिया है आपके माइंड में कि आपको जो है वो एक सोल कनेक्शन चाहिए एंड उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। या ये इस तरह भी हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि आपको कोई पर्सन चाहिए, आपकी साइड पर कोई पर्सन चाहिए एंड आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे कोई ऐसे पर्सन दीजिए जो कि मेरे साथ फिट हो सकें, मेरे साथ फिट होते हो। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। एंड इसके अलावा एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो, किसी कनेक्शन से डील कर रहे हो एंड वहाँ आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करना। लाइक एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी चीज़ से डील कर रहे हो, किसी कनेक्शन से डील कर रहे हो या किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो एंड आप वहाँ पर पहले से ज़्यादा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। एंड ये जो भी है, मुझे ये इस तरह से फील हो रहा है कि वर्कआउट कर रहा है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। गाइस, यहाँ आपकी फ्यूचर के लिए मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ एक बहुत ही बड़ा पॉज आ रहा है एंड मेरे लिए सरप्राइज़ की तरह से है। बिकॉज ओवरऑल अगर मैं आपकी रीडिंग देखूँ एंड आपके फ्यूचर की एनर्जीज देखूँ, बट आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप इसमें ओके फील कर रहे हो। लाइक आप ओके टाइप दिख रहे हो, इस तरह हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पॉज है और मैं कोई मूवमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नहीं मूव करना चाहता, मैं किसी जगह नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जस्ट यहीं इसी पॉज में रहना चाहता हूँ। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि एक तो यहाँ पॉज है, आप स्टिल जस्ट एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि बस आप रुके हुए हो एंड इसके साथ साथ आप इस तरह हो कि आप स्टबर्न होते हुए दिख रहे हो, ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हो कि मुझे कुछ नहीं करना है इस पॉज को लेकर। लाइक मैं इसी पॉज में रहना चाहता हूँ। सो आई डोंट नो कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, बट आपका बिहेवियर यहाँ ऐसा ही है कि मैं यहाँ इसी पॉज में रहना चाहता हूँ। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है ये लॉट ऑफ द टाइम्स इस तरह है कि ये आपके माइंड स्पेस से आ रही है। लाइक आप अपने माइंड से यहाँ पर इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो एंड लाइक ये इस तरह कि ये ओनली आपके माइंड स्पेस से आ रही है, सिर्फ आप अपने माइंड से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड मैं इसको इस तरह से कहूँगी कि मुझे आपके माइंड में क्लैरिटी तो दिख रही है, इस माइंड स्पेस में मुझे बिल्कुल क्लैरिटी दिख रही है, लेकिन इशू यहाँ ये है कि अगर आप इसको सिर्फ अपने माइंड स्पेस से मैनिफेस्ट करोगे तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। लाइक अगर आप सिर्फ अपने माइंड स्पेस की टूल को यूज़ करोगे तो ये मैनिफेस्टेशन वर्कआउट नहीं करेगी एंड यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लाइक जब आप ओनली अपने माइंड से मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यहाँ मुझे कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज आपके लिए आते हुए दिख रही हैं। एंड अगर आप अपने हर्ट को भी इस मैनिफेस्टेशन में शामिल कर लेते हो, अपने हर्ट के साथ किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपके हर्ट के पास जो है वो पावर होती है कि वो कहीं ना कहीं आपके सोल से कनेक्ट होता है एंड आपकी जो सोल है वो परफेक्टली जानती है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। अगर आप अपने माइंड से कंपेयर करो तो आपका माइंड इतना परफेक्टली नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या आप किस चीज़ को चाहते हो, किस चीज़ को नहीं चाहते हो, बट आपकी सोल परफेक्टली जानती है कि आप किस चीज़ को चाहते हो और किस चीज़ को नहीं चाहते हो। सो अगर आप अपने माइंड और हर्ट दोनों चीज़ों को यहाँ पर रखते हो तो ये एक परफेक्ट कम्बिनेशन रहेगा आप लोगों के लिए एंड परफेक्टली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे जिसको आप चाहते हो, बजाय इसके कि आप जस्ट अपने माइंड को रखो एंड उससे मैनिफेस्ट करो। बट ये एक अच्छा फर्स्ट स्टेप है जो आप ले रहे हो, अच्छा स्टेप है जो आपने जस्ट अपने माइंड से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया है। अगर आप इसी में रहोगे, अपने माइंड से मैनिफेस्ट करते रहोगे, चाहे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो, आप इस एनर्जी में स्टे करोगे एंड खुद को थोड़ा सा अपने हर्ट की तरफ भी पुश करोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे जिसको आप चाहते हो। सो यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं। सो ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि आप खुद को ओपन कर रहे हो, देन आप यहाँ पर पीछे हटते हुए दिख रहे हो, देन आप किसी सिचुएशन में खुद को ओपन अप कर रहे हो एंड देन फिर आप वहाँ से खुद को पीछे हटाते हुए दिख रहे हो। लाइक फुल्ली ओपन अप हो रहे हो एंड देन आप खुद को वहाँ से कम्प्लीटली पीछे हटा रहे हो। लाइक फुल्ली ओपन हो, रियली जाना चाहते हो उस सिचुएशन में एंड देन सडनली आप इस तरह हो कि आपका माइंड जो है वो आपने चेंज कर लिया है या आपका माइंड अब चेंज हो गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से फील हो रहा है कि ये आप ही का फेयर है, बिकॉज आप यहाँ पर मुझे ओपननेस भी शो कर रहे हो एंड उसके साथ साथ आप मुझे अपना फेयर भी शो कर रहे हो। लाइक आप अपने साथ कोई किसी किस्म का फेयर जो है वो
कैरी कर रहे हो, लाइक किसी किस्म का डर आप अपने साथ लेकर चल रहे हो। एंड डेफिनेटली यही आपका वो फेयर है जो आपको, जब भी आप ओपन अप होते हो तो यही फेयर है जो आपको वहाँ से पीछे खींच लेता है। इसी की वजह से आप किसी भी सिचुएशन को छोड़कर भाग जाते हो, उसका रीज़न यही है, आपका यही फेयर है। लाइक इवन कि आप खुद को ओपन अप करना चाहते हो, इवन कि आप किसी सिचुएशन में जाना चाहते हो, उसके लिए आप खुद को ओपन अप भी करना चाहते हो, बट ये आपका फेयर है जो आपको नहीं जाने देता, आपको बार बार जो है वो पीछे खींच लेता है। सो ये ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से एक साइन दिया जा रहा है कि ये जो आपका फेयर है, इसकी वजह से अब ये आपका पैटर्न बन चुका है कि आप सेम तरह से किसी भी सिचुएशन को ऑपरेट कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन में जा रहे हो। लाइक पहले आप खुद को फुल्ली ओपन अप कर रहे हो एंड देन आप इस तरह हो कि आई एम आउट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो यहाँ यही मुझे आपका फेयर दिख रहा है और इसी फेयर की वजह से यहाँ पर जो है वो ये सारी सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है। लाइक कोई आपको फेयर है, वो आप बेटर समझते हो कि आपको किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का फेयर है, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आप सेम तरह से उसको ऑपरेट कर रहे हो, सेम तरीके से सिचुएशन में जा रहे हो, खुद को ओपन अप कर रहे हो एंड देन वहाँ से खुद को बाहर निकाल रहे हो, बाहर निकल रहे हो। सो ये फेयर क्या है, ये आप बेटर समझते हो, ये हर किसी की सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का फेयर आपको ज़रूर है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।